नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज से दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में जो ऑनलाइन पढ़ाई जो है आज से शुरू हो चुकी है और आज शिक्षा निदेशालय के द्वारा पहला पत्रक भेजा गया है हिंदी विषय में। तो हम इसे पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है, एक गद्यांश दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे और उनके नीचे जो हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। भर पेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। इसी को उद्यम कहते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है। तो पुरुषार्थ जो है किसका पर्यायवाची है? परिश्रम का। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। निष्फल मतलब जिसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है, मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं। यदि हम मन में ही सोचते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए परिश्रम भी करना अति आवश्यक है। तो मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। जो मेहनत है वो बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की जो निशानी है वो मेहनत है। इसलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। तो जो अगर आपको भी बड़ा बनना है या कुछ करके दिखाना है तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लेना अति आवश्यक है, यानी कि परिश्रम करना अति आवश्यक है। तो हमारा यहाँ पर नीचे प्रश्न उत्तरी में आ जाते हैं। प्रश्न जो हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है उसमें है, भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है? तो बताइए, इसमें हमें उत्तर लिखना है इसके नीचे। तो भरपेट मांस कौन शेर खा सकता है? तो उसका उत्तर ये होगा कि जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। यानी कि इसका उत्तर होगा जो मेहनत करता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, गद्यांश में आए परिश्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। अब हमें इसे गद्यांश में से ढूंढना है कि परिश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर, ये है पुरुषार्थ लिख देना। इसका उत्तर है पुरुषार्थ। सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही और यहाँ पे आगे रिक्त स्थान है उसको भरना आपको। सोच समझकर किया गया जो हमारा परिश्रम होता है वही हमें क्या करता है? सफलता दिलाता है। ठीक है जी, उसी परिश्रम से हम सफल हो पाते हैं। यहाँ पे एक लाइन होगी, ऊपर ही है। तो यहाँ पे है, सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, वह परिश्रम सफल हो सकता है। तो वही परिश्रम सफल होगा जो सोच समझकर किया गया हो। अब यहाँ पे नीचे चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निष्फल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो निष्फल का विलोम क्या होगा? निष्फल यानी कि जो सफल ना हो सका हो, और जो सफल हो गया उसका निष्फल का हो गया सफल। तो निष्फल का हमारे पास विलोम शब्द हो गया सफल। तो अगला प्रश्न है, जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? तो जीवन में अगर हमें सफल होना है तो किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए? तो वो हमारी सबसे अंत वाली लाइन है, ये है परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लेना चाहिए, यानी कि परिश्रम का सहारा लेना चाहिए। तो ये थे हमारे इस गद्यांश
यह गद्यांश था और इसके प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको दिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। इसको अभी सभी बच्चे करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे और या वर्कशीट को प्रिंट निकालेंगे और उसमें उत्तर भर दीजिएगा। तो अब नीचे हमारे पास कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CAB संदेश। तो संदेश क्या है जी? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो सभी बच्चे ध्यान रखें कि मास्क ज़रूर पहने और सामाजिक दूरी का भी विशेष रूप से ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर ही रहें तो ही अच्छा है। इसीलिए ये जो पढ़ाई है ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।